माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत मस्त और बिल्कुल आजकल अपने अलग जीवन में व्यस्त होंगे, क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा छुटकारा मिला होगा। बहुत सारे प्रेशर से थोड़ा सा अलग नया प्रेशर आया होगा इस टाइम। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मैं बॉर्डर लाइन का स्टूडेंट हूँ, मुझे एमबीबीएस नहीं मिल सकता है, मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरे पास और क्या स्कोप है, जॉब स्कोप क्या हो सकता है, या और अदर्स कोर्सेज मेडिकल के क्या हो सकते हैं जिसमें सैलरी अच्छी हैंडसम सैलरी हो। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 5 आपको हाई सैलरी वाले मेडिकल कोर्सेज बता रहा हूँ। अब आपको सबसे पहले अगर एमबीबीएस नहीं मिलता तो जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा वो कहूँगा बीडीएस। क्योंकि बीडीएस जो है, बीडीएस आपको पता है कि इसमें आप बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, और एमबीबीएस के बाद दूसरी पसंद बीडीएस ही होती है। अगर हम बीडीएस की बात करें तो सबसे पहले बता दूं कि बीडीएस में सैलरी का जो स्कोप होता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो ऑलमोस्ट 70 to 80,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए डॉक्टर नहीं जाते हैं तो आप लेक्चरर भी गवर्नमेंट में बन सकते हैं, आप लेक्चरशिप में जा सकते हैं, आप अपना सेल्फ क्लिनिक भी खोल सकते हैं। क्योंकि सेल्फ क्लिनिक अगर आप खोलते हैं तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन आपके इनकम की नहीं होती है, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि आप शहर के सबसे बढ़िया बीडीएस के डॉक्टर हैं। अगर आप हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपको अच्छी सैलरी और अच्छा इनकम भी मिलेगा। दूसरी बात, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, इसके अलावा यूपीएससी की तरफ भी आप जा सकते हो, आप फॉरेन में भी जॉब के लिए जा सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपका बीडीएस में भी होता है। दूसरी बात दिमाग में आता है कि सर क्या बीडीएस के बाद हम लोग जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो कर सकते हैं? बिल्कुल, बीडीएस के बाद आप जो है वो एमडीएस भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपका स्कोर नीट में एमबीबीएस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि मुझे बीडीएस अच्छा कॉलेज मिले, तो बीडीएस में बेस्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 कॉलेज अगर आप बात करेंगे तो एमएएमसी है। मौलाना आज़ाद आपका जो है वो नंबर 1 का कॉलेज है। निश्चित तौर पे कट ऑफ थोड़ा हाई होता है, लेकिन अगर आप बात करें तो अगर आप बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं और आप बीडीएस को अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस आपको एमएएमसी दूंगा। अगर एमएएमसी नहीं मिलता है तो नंबर 2 का प्रेफरेंस आता है आपका केजीएमयू। अगर लगता है कि उससे थोड़ा नंबर मेरा कम पड़ रहा है तो आप केजीएमयू से सोच सकते हैं। और अगर केजीएमयू भी नहीं मिलता है तो 3rd नंबर में आपको आईएमएस बीएचयू आता है। तो ये वो टॉप क्लास के मेडिकल कॉलेज है जहां का बीडीएस बहुत अच्छा है, और यहां से करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आफ्टर बीडीएस आप चाहे एमएएमसी हो, चाहे वो केजीएमयू हो, या आपको आईएमएस बीएचयू हो, अगर यहां पे आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बिलीव कीजिए आपकी सैलरी मिनिमम जो होती है वो 10 से 11 लाख पर ईयर का पैकेज होता है। एक अच्छा हैंडसम पैकेज यहां भी मिलता है। दूसरा नंबर का कोर्स, फर्स्ट नंबर बीडीएस, सेकंड नंबर अगर बीडीएस भी आपको नहीं मिल रहा है और आपके मार्क्स उससे भी नीचे आ रहे हैं तो ऐसी संभावना है कि आप बीएएमएस की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बीएएमएस आज के टाइम में एक उभरता हुआ कोर्स है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी ड्यूरेशन वही होता है, 4.5 साल का ड्यूरेशन और 1 ईयर का इंटर्नशिप। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो बेस्ट कॉलेज की बात अगर आप करोगे तो बेस्ट कॉलेज आपका जो है वो, जब भी हम लोग बेटा बीएमएस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेफरेंस हमारा होता है आईएमएस बीएचयू की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये नंबर 1 का कॉलेज है। अगर यहां नहीं मिलता है तो आपको जो है वो श्री गुरु गोविंद सिंह गुरुग्राम वाली बात करेंगे, और अगर यहां भी नहीं मिलेगा तो आपको पतंजलि गुरुकुल आप हरिद्वार वाला सोच सकते हैं। मतलब ये टॉप क्लास के आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। और सबसे अच्छे एडवांटेज क्या है कि 2020 रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी एलोपैथिक इलाज के लिए जो है वो ऑर्डर दे दिया है। मतलब आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशन के अलावा मेडिसिन जो है, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन आप जो है वो मतलब ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। अब बात करें एकदम मॉडर्न मेडिसिन और ओल्ड मेडिसिन दोनों का मिक्सचर होता है बेसिकली बीएएमएस। आपको बात करें तो आप यहाँ पे आराम से एलोपैथिक इलाज भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज अब आपके साथ आ गया है। मतलब आपको इतना कहा जा सकता है कि एज ए एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है, जो काम करता है, वो एज ए बीएएमएस डॉक्टर भी काम कर सकता है। एमबीबीएस भी जो आपको पता है वो सर्जन वगैरह नहीं होते, जनरल एमबीबीएस जो होते हैं वो स्पेशलाइज नहीं होते, तो आप भी स्पेशलाइज नहीं रहेंगे, एलोपैथिक वो भी इलाज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें भी है। गवर्नमेंट जॉब में यहाँ भी 60 से 70 हज़ार सैलरी पर मंथ होती है। प्राइवेट क्लिनिक भी आप अपना चला सकते हैं और इसका भी एक अच्छा वैल्यू है। आपको बता दें कि अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि मुझे आगे भी डिग्री करनी है, तो आप जो है वो आराम से मास्टर डिग्री भी इसका कर सकते हैं। इसके बाद 3rd नंबर का कोर्स आता है हमारे पास बीबीएससी।
बीबीएससी की बात करेंगे, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, जिसका ड्यूरेशन भी 5.5 साल का है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अगर हम लोग बेस्ट वेटनरी कॉलेज की बात करेंगे तो इंडिया में इस टाइम सबसे बेस्ट वेटनरी कॉलेजेज में अगर लिस्ट देखोगे तो आप नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल आता है, इसके बाद आपका आईसीआर बरेली का नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ आपका 540 से 550 प्लस में ही रहता है। तो ऑलमोस्ट ये टॉपर्स जिनको एमबीबीएस या बीडीएस नहीं लेना है, एमबीबीएस नहीं मिलता और बीडीएस नहीं लेना है, बीएमएस नहीं करना, वेटनरी में अपना करियर बनाना है, वैसे बच्चे इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप बात करेंगे तो अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो गवर्नमेंट जॉब के तौर पे आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में आपका एक हॉस्पिटल, वहाँ पे देखेंगे आप पशु चिकित्सालय आपको मिलता है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है और 60 से 70 हज़ार उनकी भी सैलरी होती है। इसके अलावा वेटनरी में आपके स्पेशलाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे एमबीबीएस के स्पेशलाइजेशन होते हैं, कोई गैनेको होता है, कोई आपका ऑर्थोपेडिक होता है, कोई आपका कार्डियो होता है, वैसे ही वेटनरी में भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। जैसे वेटनरी सर्जन होता है जिसका एवरेज सैलरी 7 लाख पर ईयर होता है, एनिमल केयर स्पेशलिस्ट होता है जिसका एवरेज सैलरी जो है वो 5 लाख पर ईयर होता है। इसके अलावा वेटनरी ऑफिसर के रूप में भी जो है वो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे 10 से 11 लाख रुपया पर इसका पैकेज होता है, बहुत अच्छा पैकेज होता है। और कैटल ब्रीडर जो होते हैं, जो ब्रीड कराते हैं, उनकी भी सैलरी ऑलमोस्ट 4.5 से 5.5 लाख रुपये होती है। तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन यहाँ भी वेटनरी में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें अगर इसकी मास्टर डिग्री की, तो बीबीएससी के बाद आप एमबीएससी भी कर सकते हैं, जो कि 2 ईयर का प्रोग्राम है। लेकिन एमबीएससी करने के लिए एलिजिबिलिटी जो होता है, इसमें आपको बीबीएससी में एटलीस्ट 55% प्लस स्कोर करना पड़ता है। अब हम लोग 4th नंबर की बात करते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी। जी हाँ, होम्योपैथिक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर आपको सबसे पहली बात बताएं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर आपके पास बीमारी को जड़ से उखाड़ना है तो होम्योपैथिक मुझे लगता है बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये बीमारी का इलाज निश्चित तौर पे थोड़ा सा स्लोली करता है, लेकिन ये जड़ तक बीमारी के घुसता है और जड़ से बीमारी को ट्रीट करता है। और इसका मैं खुद ही जो है इस पर अपने ऊपर ही इसका एक्सपेरिमेंट कर रखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेस्ट कॉलेज की बात करेंगे सर होम्योपैथिक में, तो नंबर 1 इंडिया में अगर बात करोगे तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक एंड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर आता है, और नंबर 2 की बात करेंगे तो लोकमान्य हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज आपका पुणे का आता है। ये वो कॉलेजेज हैं जहां पे टॉपर्स के पसंद होते हैं कि अगर होम्योपैथिक मुझे करना है तो इन कॉलेजेज में जाके मुझे पढ़ना है। इसके बाद हम लोग स्पेशलाइजेशन की बात करें कि सर होम्योपैथिक में क्या स्पेशलाइजेशन मेरा हो सकता है, तो होम्योपैथिक के अंदर भी आपका जो है वो काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। आप होम्योपैथिक फार्मेसी कर सकते हैं, आप जो है वो पेडिट्रिक्स बन सकते हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इनफर्टिलिटी एंड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो होम्योपैथिक के अंदर भी आपका स्कोप अच्छा बनता है, तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक में स्कोप नहीं है। अब है कि सर जॉब क्या होगा, स्पेशलिस्ट तो समझ में आ गया। जॉब की बात करें तो आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, जहां पे आपके पास मैंने बता दिया कि नो लिमिटेशन है। हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो, साइंटिस्ट में आप जा सकते हो, फार्मासिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हो, होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में एज ए काम कर सकते हो, थेरापिस्ट के रूप में काम कर सकते हो और फिजिशियन के रूप में काम कर सकते हो। आपकी जनरल सैलरी जो होती है वो 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। तो एज ए लेक्चरर भी आप काम कर सकते हो कॉलेज में लेक्चरर के रूप में। तो बहुत सारे सैलरी स्कोप, बहुत सारे जॉब स्कोप यहाँ पे भी है। नंबर 5 आता है बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी। हाँ, ये अगर हम बात करें तो आपको नाम से लग रहा है यूनानी वर्ड लिखा हुआ है, मतलब आपको थोड़ा सा आपको उर्दू का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो बीयूएमएस करके निकलते हैं जनरली जो डॉक्टर होते हैं इनको हम लोग हकीम के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह से ये हकीम है बीयूएमएस करने वाले। अब अगर बेस्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो भैया जामिया हमदर्द से बेहतर इसके लिए कोई कॉलेज हो नहीं सकता, न्यू दिल्ली जामिया हमदर्द, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कट ऑफ हाई होता है। अगर किसी कारणवश जामिया नहीं मिलता है तो चूँकि बेसिक अगर आप आरक्षण की बात करें तो रिजर्वेशन भी आपके पास है आपका एएमयू के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आपके पास जो है वो करियर ऑप्शन आपका। अगर बीयूएमएस की बात करें तो आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर सकते हैं बीयूएमएस में, एज अ डॉक्टर भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेस्ट 5 मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ अदर देन एमबीबीएस। अब आपको जो है वो चूज करना है कि मुझे कौन सा कोर्स पसंद है, उस कोर्स में आप जा सकते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी, और अगर आप और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रजिस्टर करके आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं और आप मेरे से डिस्कस करके अपने भविष्य को चूज कर सकते हैं। थैंक यू।